बिहार और बौद्ध धर्म का नाता ऐसा है जैसा नाता डॉक्टर अंबेडकर का अपनी पुस्तकों से था। यानी ऐसा नाता जिसे ना तो नकारा जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है और ना ही उस पर कोई टेढ़ी नजर डाल सकता है। हिंदुओं के लिए जितनी पावन बिहार की धरती है, उतनी ही बिहार की धरती समृद्ध बौद्ध धर्म का इतिहास भी रहा है। बिहार की मिट्टी से लेकर बिहार की हवा और पानी तक हर कोने में बौद्ध विरासत अपनी छाप छोड़ चुके हैं। गया की पहाड़ियों में ऐसी ही एक गुफा है जहां भगवान बुद्ध ने 5 सालों तक गहरी तपस्या की थी, लेकिन इसके बारे में आज तक लोगों को कुछ ज्यादा नहीं पता है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको उस जगह के बारे में बताऊंगी जहां भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ था। दरअसल गया शहर से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में डुंगेश्वरी गुफा स्थित है, जिसे प्राग बोधि गुफा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म में इस गुफा का काफी महत्व है। एक पहाड़ी के ऊपर ये गुफा बनी हुई है और यही वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले लगभग 6 सालों तक तपस्या की थी। बौद्ध धर्म ग्रंथों की माने तो डुंगेश्वरी गुफा में कठोर साधना के कारण भगवान बुद्ध का शरीर काफी कमजोर हो गया था। वो अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनका शरीर कंकाल जैसा हो गया था। इसी दौरान एक गाय चराने वाली लड़की सुजाता से उनकी मुलाकात हुई और कंकाल रूपी शरीर धारण कर चुके भगवान बुद्ध को सुजाता ने खीर खिलाई। ये खीर खाने के साथ ही भगवान बुद्ध को एहसास हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति आत्मा त्याग से नहीं बल्कि मध्यम मार्ग से ही हो सकती है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों में गया में स्थित इस डुंगेश्वरी गुफा को मध्यम मार्ग का प्रारंभिक स्थल बताया गया है। 6 वर्षों की तपस्या और सुजाता के हाथों की खीर ग्रहण करने के बाद भगवान बुद्ध ने यह समझा कि अत्यधिक सुख और कठोर तप दोनों ही ज्ञान प्राप्ति के रास्ते नहीं है। भगवान बुद्ध के इस सोच ने मध्यम मार्ग की नींव तैयार की, जो बाद में बौद्ध दर्शन की नींव बन गई। डुंगेश्वरी गुफा के भीतर आज भी भगवान बुद्ध की एक विशेष स्वर्ण प्रतिमा स्थापित है, जिसमें वो ध्यान मुद्रा में विराजमान है। भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा अपने भाव और मुद्रा में अन्य बुद्ध प्रतिमाओं से काफी अलग मानी जाती है। आप यहाँ जाएंगे तो हर कदम पर आपको शांति मिलेगी और यहाँ की हवाओं में आपको भगवान बुद्ध की अनुभूति होगी। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि डुंगेश्वरी गुफा का धार्मिक महत्व केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं है। यहाँ एक डुंगेश्वरी मंदिर भी है जहाँ काफी बड़ी संख्या में हर दिन लोग पहुंचते हैं। आपको बता दें कि भगवान बुद्ध को समर्पित ये स्थान न सिर्फ एक धार्मिक धरोहर है बल्कि बौद्ध धर्म ग्रंथों और भारत के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। भगवान बुद्ध ने यहाँ तपस्या करने और सुजाता का दिया खीर खाने के बाद ही उरेवेला वन का रुख किया था। इसी उरेवेला वन को आज के समय में बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है। बौद्ध गया में भी भगवान बुद्ध को संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। डुंगेश्वरी गुफा आज भी अपने भीतर हजारों वर्षों की आध्यात्मिक ऊर्जा समेटे हुए है। यहाँ का वातावरण शांति और साधना से भरा हुआ महसूस होता है। हर साल विदेशों से भी काफी बड़ी संख्या में यहाँ बौद्ध इस स्थान पर पहुंचते हैं और भगवान बुद्ध की साधना स्थली देखकर गहरे आध्यात्मिक अनुभव से गुजरते हैं। गया के इस ऐतिहासिक स्थल पर देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन उचित प्रचार और प्रसार और सुविधाओं की कमी यहाँ अब भी महसूस होती है। अगर इस क्षेत्र का बेहतर तरीके से विकास किया जाए तो ये बौद्ध सर्किट का और भी महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।